और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर, आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला के अलावा सौरव गांगुली भी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले के बाद के हालात पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई है। ये देखना अहम होगा कि 2 साल के बैन की गई चेन्नई और राजस्थान की टीम की जगह कैसे भरी जाएगी, इनके खिलाड़ियों के बारे में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज एक सब कमेटी का गठन किया जा सकता है। इस वक्त इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी साहिल जोशी जुड़ गए हैं। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ विक्रांत गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। साहिल, पहले आपके पास आते हैं। बैठक शुरू हो गई है और आईपीएल को विवादों से दूर रखने के लिए साथ ही जो टीम्स हैं उनके भविष्य पर फैसला होना बाकी है, खिलाड़ियों पर फैसला होना बाकी है। क्या कुछ उम्मीदें की जा रही हैं इस बैठक से? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले अहम सवाल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सामने ये है कि ब्रॉडकास्टर को जो वादा किया है कि 8 टीम्स खेलेंगी और उतनी मैचेस होंगी यहाँ पर, तो वो कैसे वादा पूरा किया जाए, क्योंकि अगर राजस्थान और चेन्नई की टीम नहीं खेल पाएंगी तो उनके जगह पे 2 नई टीम्स उनको खिलानी पड़ेगी और जो 2 नई टीम्स होंगी उनका क्या 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, किस तरीके से उनकी स्थिति बनेगी, ये उनको तय करना है। दूसरा, बीसीसीआई ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को यह कह दिया है कि और इस मामले में लीगल पचड़े में उनको नहीं पड़ना है, तो कोई ऐसा उपाय उनकी तरफ से आना चाहिए जिसकी वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसके तैयार ना हो। माना यह जा रहा है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग अभी चल रही है, जिसमें राजीव शुक्ला, अनुराग ठाकुर, सौरव गांगुली और करीब 12 मेंबर्स वहां पर उपस्थित है। अजय शिर्के जो लंदन से उसमें शिरकत करेंगे। उस मीटिंग में यह तय हो सकता है कि एक सब ग्रुप बना दिया जाए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में से, जो लीगली साउंड, लीगली कानूनन जिसको कोई पेच ना खड़ा हो, इस तरीके का कोई सुझाव दे सके, उस तरीके की कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए एक लीगल सब ग्रुप बनाया जाएगा। उस सब ग्रुप के रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन इतना तय है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर को वादे किए हैं कि इतने मैचेस हम खिलाएंगे, तो उसके लिए जो 8 टीम्स की जरूरत है वो 8 टीम्स किसी भी तरीके से खेले, यानी 2 ज्यादा टीम कहां से लाए उस पर कोई फैसला हो और उस पर सुझाव देने के लिए एक सब ग्रुप बनाया जा सकता है। और माना जा रहा है कि राजीव शुक्ला मीटिंग खत्म होने के बाद 3 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, 1 घंटे के बाद अब 1 घंटा करीब हो चुका है। उसके बाद माना जा रहा है कि 4:30 तक ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद राजीव शुक्ला इसके बारे में कुछ ज्यादा बात कर सकते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल इंतजार रहेगा उनके मीडिया से इस बातचीत का। विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, जैसा जिक्र इस वक्त साहिल भी कर रहे थे, पैसा एक ड्राइविंग फोर्स रहा है हमेशा आईपीएल के पीछे। और अगर बात चेन्नई सुपर किंग्स की करें तो सबसे सफल टीमों में से एक रही है। राजस्थान भी वो टीम है जिसके सर पर सबसे पहले ताज सजा था। ऐसे में क्या भविष्य यहां से आगे आप देख रहे हैं? देखिए, टीमें मीनाक्षी 8 ही होंगी। रेवेन्यू मॉडल इस तरह से आईपीएल का बना है कि 8 से कम टीमों के साथ आप खेल नहीं सकते। सिर्फ ब्रॉडकास्टर नहीं, बल्कि बीसीसीआई को जो शेयर आता है, जो बाकी फ्रेंचाइजीज को शेयर जाता है, क्योंकि मैच कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से टीमें 8 होंगी और 8 टीमें करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे साहिल ने कहा, बीसीसीआई फर्दर लीगल पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है। उषा नाथ बनर्जी जो कि बीसीसीआई के वकील हैं, वो बड़े क्रिटिकल हैं। वो बीसीसीआई को क्या कहते हैं कि क्या बीसीसीआई अगर 2 टीमों को अपने तौर पर खिलाना चाहे, चेन्नई और राजस्थान को टेक ओवर कर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं गिना जाएगा? तमाम इन तरह की बातों पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि इस गवर्निंग काउंसिल में एंटी श्रीनिवासन लोग ज़्यादा हैं बनस्पत आप आज से 12 महीना पहले, तो इस लिहाज से सबसे बड़ा जो मांग जो रखी जाएगी वो ये है कि बीसीसीआई के प्रावधान जो हैं, जो इनके प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो राजस्थान और चेन्नई दोनों को टर्मिनेट कर सकता है। 2 साल के लिए आपने 2 और टीमें ले ली, मसलन आपने एक्स और वाई 2 टीमें ले ली, और आईपीएल 10 के बाद क्या होगा? जब दोबारा से नया करार होगा, क्या ये दोनों टीमें आ जाएंगी वापस, चेन्नई और राजस्थान? तो क्या अब 10 नहीं हो जाएंगे? तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मांग जो रखी जाएगी वो ये है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 साल के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन बीसीसीआई प्रोविजंस ये कहते हैं कि वो चाहें तो दोनों टीमों को टर्मिनेट कर सकते हैं। यानी कि अब से कभी भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से वो और राजस्थान रॉयल्स के नाम से राजस्थान की टीम हिस्सा ना ले। मुझे ये भी लगता है कि ये भी एक रास्ता निकल सकता है कि इन दोनों शहरों का ऑक्शन हो, यानी कि अगर आप 2 नए बिडर्स चाहते हैं तो इन्हीं 2 शहरों के लिए 2 नए बिडर्स की तलाश की जाए। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। एक सब ग्रुप बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें लीगल इन्वॉल्व है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें फ्रेंचाइजीज इन्वॉल्व हैं। अभी तक फ्रेंचाइजीज से इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। आईपीएल जाके अप्रैल में होना है, तो आप ये देखेंगे एक सीमा तय की जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन बड़ी खबर जो निकल कर आ सकती है वो ये है कि क्या रेजोल्यूशन ये मूव किया जाता है आज की मीटिंग में, इन दोनों टीमों को टर्मिनेट कर दिया जाए आईपीएल के पूरे करार से।
बिल्कुल, और इंतजार रहेगा बैठक के खत्म होने का, जिसके बाद ये तमाम जानकारियां हमारे सामने आ पाएंगी। विक्रांत, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिल, आपका भी शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर, आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला और सौरव गांगुली भी पहुंच चुके हैं, शिरकत कर रहे हैं वो इस मीटिंग में। जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले के बाद के हालात पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। इसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि 2 टीमें खासतौर पर जिनको बैन किया गया है, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, इसको लेकर क्या कुछ फैसले हो पाते हैं और कैसे उन खिलाड़ियों की जगह भरी जाएगी, कैसे 8 टीमों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैनेज किया जाएगा, ये तमाम फैसले इस मीटिंग में हो सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही ये मुलाकात शुरू हुई है और साथ ही में ऐसे आसार दिख रहे हैं, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज एक सब कमेटी का गठन किया जा सकता है। लोढ़ा कमेटी के जो रिकमेंडेशन सामने आए थे उसके बाद के हालात पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और इसमें आपातकालीन बैठक है ये, और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ फैसले होंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।